गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉकडाउन के चलते क्लासेस तो हो नहीं पा रही, तो हम ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं आज से। इनमें सभी क्लासों का हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल क्लास 12th के लिए ये पहला वीडियो आ रहा है हमारा। जैसा आप जानते हैं, लॉकडाउन के चलते क्लासेस तो चल नहीं रही, तो फ़िलहाल बच्चों के लिए ऑनलाइन ही सहारा है। तो ये क्लासेस सभी फ्री हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। क्लास 12th की क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला लेक्चर है जिनमें हम बेसिक्स से आपको बताएंगे कैसे क्या क्लास 12th का सिलेबस है और कैसे तैयारी करनी है इसकी। क्लास 12th का सिलेबस वास्तव में 11th से ज़्यादा इजी है और बहुत सिंपल है, समझने का भी इसमें तरीका बहुत अच्छा है। और ख़ास बात यह है कि ये आपका पूरा का पूरा मॉडर्न बेस पे आधारित है। मतलब आधुनिक जगत में जितनी ज़्यादातर चीज़ें यूज कर रहे हैं हम दैनिक जीवन में, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के स्पेस सैटेलाइट तक देख लें, कम्युनिकेशन सिस्टम, मोबाइल्स, कंप्यूटर, डिजिटल, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, हर चीज़, ऑप्टिक्स भी ले ले थोड़ा, तो ये सब क्लास 12th का है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्लास 12th में पूरा का पूरा फिजिक्स का। तो लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सिलेबस की बात जहाँ तक देखा जाए तो आपका पेपर 2 भागों में डिवाइड है। फिजिक्स क्लास 12th 2 पार्ट में डिवाइड है। पेपर ध्यान दीजिएगा, आपका केवल एक पेपर होता है इंटर में, अब ओनली 1 पेपर, ओनली 1 पेपर होता है आपका, ओनली सिंगल पेपर होता है। पहले 2 पेपर होते थे जिसमें क्लास 11th का अलग होता था, 12th का अलग होता था। बीच में केवल 12th के लिए 2 पेपर बना दिए गए जिनमें पार्ट ए पार्ट बी। आपको वही सिलेबस है क्लास 12th का, लेकिन इसको 2 पार्ट में यदि हम डिवाइड कर लें सिंपली तैयारी के लिए, तो एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। पार्ट ए में जहाँ तक देखें तो इसमें मोस्टली पूरा पूरा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म है। अब पार्ट बी में ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी में आपके मोस्टली चैप्टर्स जो कॉमनली बहुत हैं, जो यूज होते हैं मेनली, पूरी यूनिट वाइज बताएंगे, चैप्टर वाइज तो डिटेल में जब पढ़ेंगे जब पता चलेगा। जैसे इसमें पहली यूनिट यदि देख ली जाए तो लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। स्टैटिक्स जिसमें आपका पढ़ना है कूलाम्स लॉ क्या होता है, डाइपोल क्या होते हैं, अगर बेसिक देखें थोड़ा बहुत तो क्वाड्रपोल भी देख लेंगे, गॉस थ्योरम क्या होती है, सरफेस डेंसिटी क्या होती हैं, लीनियर सरफेस लीनियर डेंसिटी चार्ज डेंसिटी क्या होती हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इनके बारे में देखेंगे थोड़ा बहुत। और इसके बाद इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में वोल्टेज भी देखेंगे, कैपेसिटर भी देखेंगे। बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा टफ नहीं है ये। मोस्टली फर्स्ट पार्ट आपका इसमें इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी 10th से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, और इसमें आपका जो ऑप्टिक्स है ये आपकी 10th बेसिक है। अगर थोड़ा बहुत पढ़ना चाहें तो 10th की फिजिक्स पढ़ सकते हैं बेसिक रिवाइज के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके बाद आता है आपका, इसी में यदि देखें तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं इसी को। साधारण भाषा में आप लोग जैसे इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं कि जब जैसे चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, यानी कि जब चार्ज चलता है किसी वायर में, कंडक्टर में, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। इसे कह देते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, थोड़ा बहुत बेसिक। इसके बाद इसमें आपका मैग्नेटोस्टैटिक, ध्यान दीजिएगा इसमें मैग्नेटिक नहीं पढ़ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ना है। जब जैसे किसी करंट, बस आप लोगों ने
10th में पढ़ा होगा, और स्टेट का एक्सपेरिमेंट, कि जब किसी कंडक्टर में चार्ज मूव करता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इसमें आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, फैराडेज लॉ है, थम्स लॉ है, थम्स आपने पढ़ा होगा कि ये वाला लॉ जो सुना होगा बचपन में, और ये भी पढ़ा होगा थंब लॉ, लेफ्ट हैंड लॉ, राइट हैंड लॉ, ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे। और इसमें आपको जैसे कि पढ़ा होगा बायो सेवर्ट का लॉ, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक करंट में आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी अच्छी, क्योंकि किरचॉफ के लॉ पढ़ने को मिलेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने को मिलेगा, मीटर ब्रिज पढ़ने को मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैग्नेटोस्टैटिक हो गया। मैग्नेटोस्टैटिक में आपको सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ने को मिलेगा ईएमएफ, इंड्यूस्ड मोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल, जिसके थ्रू आपका देखेंगे इसमें कि कॉइल का कैसा सिस्टम होता है, यानी कि कुंडलियों का। इसमें ट्रांसफार्मर भी देखेंगे, चोक कुंडली देखेंगे, और फैराडेज लॉ वगैरह देखेंगे। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। इसके बाद इसमें आप लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। अल्टरनेटिंग करंट साधारण भाषा में हम एसी कह देते हैं इसको। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आप पढ़ते हैं, ये डीसी करंट के लिए पढ़ेंगे। एसी करंट की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कैसे सर्किट्स बनते हैं। और लास्ट इसमें चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये नया चैप्टर होगा आपके लिए, ये भी लगभग नहीं पढ़ा आप लोगों ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, किसमें मैक्सवेल ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन दिए, कैसे इसकी इवोल्यूशन हुई, इसके थ्रू कैसे बताया गया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। सेकेंड पार्ट में आपका यदि देखें तो बहुत सिंपल टॉपिक, ये सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आपका ऑप्टिक्स के बारे में देखेंगे कि लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। इसमें लाइट की दो प्रकार की चीज़ें पढ़ेंगे आगे आप। ये तो बेसिक हाई स्कूल का है पहले, कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या है, लेंस, मिरर, आई, ये सब सिंपल है। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, और आइज के डिफेक्ट क्या हैं, जो छोटे जो मायोपिया और मेट्रोपिया जो भी आप सुने हैं, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जो पढ़े हैं आप, सिंपल है। इसके बाद इसी में आप लोग पढ़ेंगे लाइट के दो पार्ट, एक वेव ऑप्टिक्स और एक पार्टिकल ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आप पढ़ेंगे इंटरफेरेंस क्या होता है, हिंदी में कहते हैं व्यतिकरण, विवर्तन क्या होता है, डिफ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में, ध्रुवण भी पढ़ेंगे आप। और इसमें डिटेल में टॉपिक है। पार्टिकल फिजिक्स की एवोल्यूशन प्लांक ने की थी, यानी कि इसमें इसको दूसरी भाषा में क्वांटम फिजिक्स भी कह देते हैं, ये आप पढ़ेंगे। इसी के इसमें आप पढ़ेंगे एटॉम के बारे में, एटम क्या होता है, परमाणु, परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और क्या पार्टिकल्स होते हैं, मेसान, पाई मेसान, छोटी छोटी चीज़ें। इसी के थ्रू इसी में आप एटम के अंदर न्यूक्लियस पढ़ेंगे। न्यूक्लियस में आप लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे नाभिक कैसा होता है, नाभिक में क्या क्या होता है, नाभिक विखंड, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद आप पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिससे हर साल बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाएंगे और कंपटीशन भी पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसमें आप पढ़ेंगे एक टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें गेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 3-4 नंबर क्वेश्चन हर साल आता है। तो ये आपका बड़ा बड़ा सिलेबस था, जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम लोग इसी के थ्रू पूरी की पूरी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और पूरा सिलेबस समझेंगे कैसे क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, और बेसिक चीज़ें देखते हैं कैसे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक हुई, करंट क्या ऐसे उत्पन्न होती है। करंट के पहले हम देखेंगे चार्ज क्या है। आखिरकार ये पूरी की पूरी जो फिजिक्स है पार्ट ए में जो आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, इस केवल एक चीज़ पर आधारित है, आप लोगों ने सुना होगा, उसका नाम चार्ज। अगर इस चीज़ को हटा दें, चार्ज को हटा दें, तो इस किताब का कोई मायने नहीं है। पूरी की पूरी किताब सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करती है, चार्ज पर। चार्ज कैसे, चार्ज के बारे में कैसे पता चला, चार्ज होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं अब आगे, और इसी से हम अपनी पूरी सेकंड
जो 12th की मतलब फिजिक्स से इसकी शुरुआत करेंगे।